ज़्यादातर विधायक ने थोड़ा काम किया है। एमपी साहब तो एक बार मुश्किल से आए हैं, कुछ भी काम उन्होंने नहीं करके दिखाया। इतनी बार हमारे सांसद अजय भट्ट जी यहाँ पर जितनी बार भी यहाँ पर आए हैं, पहली बार तो एक बार अभी तक आए हैं। एक बार जब आए थे तो यहाँ पर नज़दीक में नहर में जहाँ बाढ़ के कारण पुल टूट जाता, उसका सर्वेक्षण करने के लिए आए थे और उसका सर्वे करने के बाद में घोषणा करके के बनेगा, लेकिन उसका काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो कि उत्तराखंड तक की खास मुहिम जनता खोलेगी पोल लेकर के पहुंचे हैं उधम सिंह नगर के एक छोटे से गांव चकरपुर में। चकरपुर की जनता से हम जानेंगे, चकरपुर की जनता से हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि कितना यहाँ के जो नेता हैं, जो कि सांसद हैं या विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया है या फिर कितना अपने बातों में खरे उतरे हैं। यहाँ का देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक हमें चौपाल के माध्यम से हमसे बात करेंगे, खास बातचीत में जो उत्तराखंड तक की खास मुहिम है जनता खोलेगी पोल। यहाँ पर हमारे साथ हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये हमसे बताएंगे कि कितना यहाँ पर कार्य हुआ है या फिर यहाँ के जो सांसद हैं कितना खरे उतरे हैं बातें में। उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशोक कुमार काम्बोज जी। यहाँ पर सांसद ने तो एक मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं 5 साल, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और तो सांसद जी ने कोई काम करा नहीं। जितने काम करे हैं विधायक अरविंद पांडे ने करे हैं और काफ़ी काम करे हैं। टाइल रोड बनाई है, कम से कम 1 किलोमीटर के करीब बना दी है उन्होंने अपने कार्यकाल में। और अंडरपास भी बनवाया रेलवे का, बाजपुर के अंडरपास, बाजपुर जाने के लिए विधायक जी के परिश्रम से बना उन्होंने कराया है। और भी जनता की जो हैं, एक टंकी का भी उन्होंने करवाया, ज़मीन दिलवा कर, ज़मीन नहीं मिल रही थी, पानी की टंकी बन रही है। अशोक जी, सबसे बड़ी हमारी ये बात है कि लोकसभा का जो 2019 है उसका कार्यकाल पूरा होने को है। लोकसभा के जो सांसद हैं हमारे, वो कितनी बार आपसे यहाँ पर जनता से मिलने आए या फिर उनके माध्यम से कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारी तो एकदम मुलाकात हुई थी उनकी, प्रोग्राम रखा था, आए थे तो वहाँ पर 1 लाख रुपए मंदिर के एक सौंदर्यकरण के लिए वो दे गए थे, घोषणा कर गए थे। मिला नहीं मिला ये मुझे मालूम नहीं। और तो यहाँ चकरपुर में तो आए नहीं। सड़कों की क्या हालात है? सड़कों की बात की जाए तब सड़क तो अच्छी थी, पर जब पानी की टंकी के लिए पाइपलाइन बिछी है तो सड़कें खोद दी गई हैं, कुछ की रिपेयरिंग हो गई है, कुछ में अभी पाइप डलने हैं। तो सड़कों की हालत इस समय तो खराब ही है। मौके पे उस पानी की लाइन बिछने के बाद ही सड़क जिस तरह से कि सड़कों में जो गड्ढे हो गए हैं, सड़कों की पाइपलाइन है जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कि सड़कें खोद दी गई हैं। कुछ हमारे साथ में और हैं जो कि इनसे भी हम ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ जी, सड़कें तो बना रहे हैं और खुद ही पड़ी हैं और पाइप डल रहे हैं और वो में नल फिटिंग भी कर दिए हैं। अब देखिए टंकी भी बनने में मौजूदा बहुत लेट कर सांसद दी के है। बारे में आपका क्या कुछ कहना, क्या राय है आपकी? बस वही मौजूदा सांसद तो एक ही बार आए हैं, उसके बाद से अभी दर्शन नहीं हुआ उनका यहाँ पे। और लोग भी यहाँ पे, इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। जी आप बताइएगा क्या कुछ कहना चाहेंगे? मौजूदा सांसद जो कि कार्यकाल खत्म होने को है, क्या कितने आप उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्टि की बात जहाँ तक है, इतनी बार हमारे सांसद अजय भट्ट जी यहाँ पर जितनी बार भी यहाँ पर आए हैं, पहली बार तो एक बार अभी तक आए हैं। एक बार जब आए थे तो यहाँ पर नज़दीक में नहर में जहाँ बाढ़ के कारण पुल टूट जाता, उसका सर्वेक्षण करने के लिए आए थे और उसका सर्वे करने के बाद में घोषणा करके के बनेगा, लेकिन उसका काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। और कोई भी काम धरातल पे नहीं है, सारे काम हवा हवाई हैं। और सड़कों की हालात हो, बहुत बुरे हालात हैं सड़कों के इस टाइम पर। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। कहाँ जाएँ तो कहाँ जाएँ? एक छोटा उदाहरण मेरे घर की सड़क का है। 30 मीटर की सड़क है, मुश्किल से 90 मीटर की सड़क है, 90 फुट की सड़क है। विधायक हमारे बीजेपी के हैं, सांसद हमारे बीजेपी के हैं और सब होने के बाद में भी एक छोटी सी हम सड़क अपने पैसे से हमने खुद बनाई, उसका भराव हमने खुद डाला, सारा काम हमने खुद करा, कोई काम करने वाला नहीं आया। और जहाँ तक इसकी और बात हम करे जाएँ कि आपके गांव के विकास के कार्य, सब विकास के कार्य गांव में किस टाइम पर विकास में गांव के में कुछ नहीं हो रहा। सांसद निधि से हमारे यहाँ कोई नहीं है, विधायक निधि से कुछ काम हुए हैं लेकिन सांसद निधि से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। कितना संतुष्ट हैं आप सांसद से? 0%। यदि आपसे कहा जाए कि आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 1 नंबर। बस एक बार आए ना तो 1 ही नंबर मिलेगा बस। पूरी सबके साथ आए थे, पूरा रेला आया था उनके साथ में, डीएम एसडीएम पूरा प्रशासन शासन उनके साथ में था। लेकिन आने के बाद में बाढ़ से हमारा चकापुर की बुरी तरीके से ग्रस्त है, इतनी बुरी तरह से परेशान है। इसका कोई ना कोई
ऐसा हल निकाला जाए, कोई ना कोई इसका ठोस ऐसा कोई कदम उठाया जाए ताकि ये बाढ़ हमारे यहाँ आनी बंद हो। हमारे यहाँ खेती का बहुत बुरा हाल है। खेतों में किसान लोगों के हालात इतने बुरे हुए हैं बाढ़ आने के कारण कि लोगों ने एक एक खेत को 3 बार दोबारा से बोया है। बाढ़ से फसल सारी चौपट हुई है। और मुआवजे के नाम पर उन्हें सिर्फ एक झूठा सांत्वना दी जाती है। थोड़े बहुत पैसे देकर काम खत्म हो जाता है। एकड़ में अगर 2,000 रुपये मिल गए तो क्या करेगा किसान? क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बच्चों को पालेगा अपने? तो हालात बहुत नाजुक हैं। गांव में कोई काम इस टाइम पर फिलहाल तो कुछ हो नहीं रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे सरकार जो भी बने, बहरहाल जो भी बन आए, वो सत्ता में आए, वो काम करे। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा कि भैया ने कहा कि किसानों के लिए बाढ़ का प्रबंध करा जाए। इसके लिए बाढ़ से हम बहुत परेशान हैं। एक तो जो है सड़कें टूटी हुई थी इस बार, और काफ़ी लोगों के चोट भी लगी है उस चक्कर में। सड़कें खुद गई थी और लोगों ने, भैया जैसे बताया, 3-3 बार इस बार धान लगाए। बाकी में इस बार 3-3 बार लोगों ने धान भी लगाए। जिस तरह से कि मौजूदा सांसद हैं यहाँ के, उन सांसद से आप कितना वाकिफ़ हैं और कितना आप संतुष्ट हैं? वैसे विधायक जी ने तो काफ़ी काम करा अपने इलाके में, लेकिन सांसद जी ज़रा थोड़ा ध्यान दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इस इलाके में। यदि आपसे कहा कि जाए कि 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सांसद महोदय को? हम मोदी जी को देना चाहेंगे 100 नंबर। चलिएगा, ये मोदी जी को कहना चाहते हैं कि मोदी जी को देना चाहेंगे, लेकिन सांसद को इन्होंने बिल्कुल भी नंबर नहीं दिया है। ना 0 नंबर दिया है, ना ही 1 नंबर दिया है। और हमारे साथ में हैं और ग्रामीण हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे। तो जी, आप बताइएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना है कि हमारे गांव के विकास में एमपी साहब ने कोई भी काम नहीं किया है। नहीं किया। ज़्यादातर विधायक ने थोड़ा काम किया है। एमपी साहब तो एक बार मुश्किल से आए हैं, कुछ भी काम उन्होंने नहीं करके दिखाया। हमारी इसकी नदी बहती है यहाँ पर, नदी की पिचिंग तक सब आज तक ठीक से नहीं बनी है। सारा पानी घरों में घुस गया, उसका कोई मुआवजा नहीं है। दूसरे फसल बीमा जो है यहाँ पर, फसल बीमा सामूहिक फसल बीमा होता है, जो कि आज तक हमारे गांव में हुआ ही नहीं। फसल बीमे को एक या जिसकी फसल खराब हो उसका भी बीमा होना चाहिए, ये नहीं कि पूरे ज़िले का एक साथ हो। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से कि सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के ही विधायक हैं यहाँ पर और बीजेपी के ही जो कि सांसद हैं, कितना संतुष्ट हैं आप उनके कार्यों से जो कि सांसद महोदय हैं? सांसद के कार्य से संतुष्ट नहीं है जी। हम तो उसमें 100 में से कम बस 10 नंबर ही दे सकें। चलिएगा, ये हमारे साथ में और भी थे और भी जानना चाहेंगे। आप बताइएगा, कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि लोकसभा पूरा होने को है, और क्या कहना चाहेंगे? बताइएगा अपनी बात। मैं क्या बताऊँ, सही है अपने जो भी हो रहा है। अच्छा जी, आप बताइएगा। नहरों की सफाई को कहते हैं। नहर की सफाई भी नहीं हुई। 6 बार गए तब जाके हुई है, कभी कहीं छोड़ दी गई। सारा जो है डीएम साहब के पास में सभी गांव वाले गए, तब जाके सफाई हुई। कोई विधायक की तरफ से कोई सफाई नहीं हुई। फिर जाके तब फसलों का हमारा थोड़ा बहुत बचाव हुआ, नहीं तो सारी फसल चौपट। कितना नंबर देंगे आप 100 में से? संसद जी को तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, 1% समझ लो, मगर यह है कि विधायक जी ने जो काम करा है। चलिएगा, आप यही बता दीजिएगा, आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। सांसद महोदय को आप नंबर कितना देंगे 100 में से? 10 दे देंगे। चलिएगा। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं और हमसे खास बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो विकास कार्यों के बारे में? सांसद जी का तो बहुत ही कम है, पांडे जी का बहुत है यहाँ पर। अपने विधानसभा प्रधान का कोई खास काम नहीं है। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या नहर की है, नहर आधी सफा करी आधी नहीं करी। एक पुल बड़ा है, सबका नुकसान होता है, घरों में पानी बढ़ जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। कितने नंबर देंगे आप? इस तरीके से जबकि हमने यहाँ पर जो कि गदरपुर की विधानसभा है, गदरपुर की विधानसभा से हमने बातचीत की है। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि चलिएगा, ज़्यादा मत बताइएगा। जैसे कि सांसद महोदय हैं, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? दे देंगे 2-1 बस, और क्या करना, जब काम ही ना आए। ये 100 में से कितने नंबर देंगे? अब सुबह से 4 लगा लो या 5 लगा लो बस, और क्या है। देखिएगा कि आपको बात करके साफ तौर पे दिखाई देता है कि सांसद जो कि यहाँ के अजय भट्ट जी है, इनसे कितना यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, ये तो आपके सामने हैं। यहाँ के और भी ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के विकास कार्यों के बारे में? विकास कार्यों का क्या, विकास में तो यही है कि जो
अब जो टंकी लग रही हैं ये और नल वगैरह लगे थे, और ये बाढ़ से ज़्यादा पीड़ित है ये गांव हमारा चकरपुर जो है। अच्छा, युवाओं की बात की जाए तब किस तरह की यहाँ की शिक्षा का मतलब आप युवा हैं, शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की है? शिक्षा की तो खैर कुल मिलाकर जो पढ़ना चाहेगा वो तो शिक्षा तो है ही, जो पढ़ना चाहेगा, जो ना पढ़ना चाहेगा वो अपने घर बैठेगा। बिजली पानी को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? बिजली पानी है क्या? पानी तो देखो अभी तो नहीं है, अब जो टंकी लग रही है गांव में, अब पानी हो जाएगा गांव में। और समस्या पानी की टंकी की तो है ही पहले। अच्छा, सांसद महोदय को 100 में से कितना नंबर देंगे? अब वो एक बार तो आए यहाँ पे, क्या नंबर दे मैं उन्हें? आप बताइएगा। अब ये फसलों में हम काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, इसमें कुछ मिलता ही नहीं, मुनावजा नहीं मिलता, ना वो मिलता, पट हो जाते हैं, मजदूरी कर करके अपने उसमें पैसा लगाते हैं, तो 3-3 बार धान लगाते हैं, हमें मिलेगा थोड़ा बहुत मुनावजा मिला, कुछ मिलना ही नहीं पड़ता, जहाँ भी जाते हैं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सहारा दे देते हैं, मिलेगा सब। आपके गांव के विकास कार्य के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कौन कौन सी समस्याएं हैं? विकास तो सर ये हमारा सबसे मेहनत मजदूरी करते हैं, इसमें हमें कोई लाभ ही नहीं मिलता, हाँ मिलेगा। अच्छा, सांसद महोदय को कितना नंबर देंगे? बहुत साहब वही है, 4-5 नंबर दे देंगे साहब। चलिएगा, ये भी हमारे साथ और भी हैं, आप बताइएगा क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हमारे बच्चे ने बताया कि लोगों को बहुत समस्या हैं, सही है, बाढ़ आती है, घरों में पानी घुसता है, लोगों की फसल नुकसान बहुत होती है, हैं, इसका कोई हल ही नहीं निकाला गया आज तक। मान लिया बाढ़ आ गई तो लोगों के पानी घरों में घुस गया, लोग परेशान इतने हैं कि बेचारे क्या करें, गरीब आदमी हैं, रास्ते अब भी नीचे के नीचे हैं, ये नहीं को उसको नहर को मान के चलो, उसको गहरी करके खुदाई हो उसकी, और उसकी साइडों से दीवारें ऊंची हों, उसके बाद रोड पड़े, तो लोगों के घर में पानी क्यों घुसेगा? हैं, मान लिया सरकार पैसा दे रही है, आधा पैसा आता है, आधा कर्मचारी खा जाते हैं। सरकार जब ऊपर से पैसा भेजती है पानी का, पटवारी आए लिख के ले गए कि साहब फला घर, आधा बेचारे के उसके घर पे तो पहुंचा नहीं, जो अच्छे घर के जिसके मकान ठाट बाट है उसके यहाँ पैसा जा रहा है, बाकी गरीब आदमी जो है बैठा है आराम से। बात की जाए पूरे कार्यकाल की, जो कि 2019 का लोकसभा चुनाव पूरा कार्यकाल हो गया है, क्या सांसद महोदय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, कितना कार्य किया है, कितना उनके वादों से संतुष्ट हैं आप? देखो, वो एक दफ़े बाढ़ में आए थे, सब जांच पड़ताल गाड़ी में आए, घूमे फिरे, देखभाल के वो अपने चले गए। उसके बाद में उन्होंने दोबारा आके लौट के नहीं देखा कि क्या हो रहा है चकरपुर के अंदर। सड़कें टूटी हुई हैं, टंकी पाइप लाइन बिछाई है, ये सड़कों की मरम्मत हुई है या नहीं हुई है, किसान परेशान है या गरीब परेशान है, कम से कम उनको आना चाहिए यहाँ देखना एक बार कि भाई क्या अब समस्या है किसानों की, क्या समस्या है गरीबों की, इसको आना चाहिए उनको एक बार और देखना चाहिए उनको। रोडों की क्या हालात हैं? रोडों की क्या हालात हैं, खड्डे हैं, ये रोड चकरपुर की धनसारे जाती है, इसके क्या हालात हैं, लोग परेशान हैं इससे, बच्चों के चोटें लगती हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं कूदते हैं तो उनके चोटें लगती हैं। इस वक्त हमारे साथ जो कि ये यहाँ के ग्रामीण थे, जो कि गदरपुर विधानसभा के स्थानीय निवासी हैं, ये उधम सिंह नगर का एक छोटा सा गांव है। इन लोगों से हमने बातचीत की है, सांसद से जितने की किए गए वादों से बहुत असंतुष्ट नज़र आए हैं। इन लोगों से हमने खास करके बातचीत की है, लेकिन जो कि यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यों से ज़रा संतुष्ट हैं। यहाँ की रोडों के हालात बहुत बुरे हैं, जल जीवन मिशन की वजह से यहाँ की रोडों के तहस नहस हो गई है। यहाँ के जो कि जनता है, जनता बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल और इनका रोष पनप रहा है। मैं अपने सहयोगी गौतम चुनारा के साथ रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक।